दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रकोट से, जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। यहां ठंड हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखती थी, लेकिन गांव के लोग इसके आदी थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी और रहस्यमयी मंदिर नुमा संरचना थी, जिसे काम मूर्ति मंदिर कहा जाता था। यह जगह दिन में तो आम लगती थी, लेकिन रात होते ही गांव के बुजुर्ग इसे छोड़ने की सलाह देते थे। गांव में एक पुराना विश्वास था कि इस मंदिर में रखी हुई काम मूर्ति रात में जिंदा हो जाती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने मूर्ति को चलते हुए देखा है, लेकिन किसी ने इसे साबित नहीं किया। यह अफवाह थी या सच्चाई, इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन एक अजीब बात थी। जो भी इंसान रात के समय मंदिर के करीब गया, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। राघव, एक 28 वर्षीय युवक जो हाल ही में अपने शोध कार्य के लिए दिल्ली से इस गांव आया था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर गांव वालों को इस डर से मुक्त करेगा। गांव के पुजारी पंडित त्रिलोचन ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह मंदिर के पास ना जाए, लेकिन राघव नहीं माना। उसने अपने दोस्त विशाल और आर्यन को भी इस अभियान में शामिल कर लिया। तीनों ने रात के ठीक 12 बजे मंदिर में जाने का निर्णय लिया। उनके पास टॉर्च, एक कैमरा और कुछ उपकरण थे, ताकि वे इस बात को साबित कर सकें कि यह सिर्फ एक अफवाह है। गांव के लोग छुप कर देख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ डर के कारण अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वातावरण अचानक बदलने लगा। ठंडी हवा और भारीपन का एहसास उन्हें हुआ। विशाल ने मजाक करते हुए कहा, यार, यह सब दिमागी खेल है। यह मंदिर तो बस एक आम मंदिर की तरह ही लग रहा है। लेकिन राघव को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी मूर्ति रखी थी, जो लाल रंग की साड़ी में थी। उसकी आंखें असली जैसी लग रही थीं और उसका चेहरा किसी जीवित इंसान की तरह चमक रहा था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और मूर्ति के चारों तरफ तस्वीरें लेने लगा। अचानक एक अजीब आवाज गूंजने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। विशाल ने घबराकर कहा, चलो यार, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव ने हिम्मत दिखाते हुए मूर्ति को छू लिया। जैसे ही उसके हाथ ने मूर्ति को स्पर्श किया, मंदिर के चारों ओर की हवा ठहर गई। हर चीज एक पल के लिए स्थिर हो गई। फिर अचानक मूर्ति की आंखें खुल गईं। राघव के हाथों से बिजली का एक झटका सा गुजरा और वह जोर से पीछे गिर गया। विशाल और आर्यन सकते में थे। मूर्ति ने धीरे धीरे अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसके शरीर से हल्की लाल आभा निकलने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों से जोर जोर से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मानो 100 लोगों की आत्माएं एक साथ कुछ कहना चाह रही हों। आर्यन ने घबराकर दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था। गांव गायब हो चुका था। तीनों को अब एहसास हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। विशाल ने राघव को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मूर्ति ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी चमकती हुई आंखें सीधे विशाल की आंखों में समा गईं। विशाल वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों से खून की एक पतली धारा निकलने लगी। राघव ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मूर्ति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज किसी स्त्री और पुरुष के बीच की थी। कोई पहचान नहीं सकता था कि वह इंसानी थी या दैवीय। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तभी मंदिर के अंदर की जलती हुई दिए एक एक कर बुझने लगे। चारों ओर अंधकार फैल गया और फिर अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी। आर्यन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। राघव अभी भी जड़ था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग का धुंधलापन दिख रहा था। मूर्ति की हंसी गूंजने लगी और उनके चारों ओर अंधेरे से कई परछाइयां निकलने लगीं। वे इंसानी आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। अब तीनों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, भागना। लेकिन सवाल यह था, भागेंगे कहां? राघव ने अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह मंदिर की जमीन हिल रही थी, अंधेरे से निकली परछाइयां पास आ रही थीं, वह घबराने के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा था। विशाल अब भी वहीं जड़ खड़ा था, उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। आर्यन ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। राघव, हमें यहां से निकलना होगा। मूर्ति की आंखों से चमकती लाल रोशनी फैलने लगी और उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। राघव ने घबराकर मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर का अंधेरा अब गाढ़ा हो चुका था, मानो वहां कोई दूसरा संसार हो, लेकिन भागने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। आर्यन ने विशाल को खींचते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार झटके से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर की दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं, ऐसे चेहरे जो डर और तकलीफ में चिल्ला रहे थे। राघव की सांसें तेज हो गईं। यह सब एक भयानक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। उन्होंने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीबोगरीब आकृतियां और तेज फुसफुसाहटें आ रही थीं। अगर यहां से निकलना है तो हमें इस मूर्ति का रहस्य समझना होगा, राघव ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन तभी मूर्ति के होंठ एक बार फिर हिले और उसकी आवाज और गहरी हो गई। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हें भी मेरी तरह पीड़ा सहनी होगी। अचानक विशाल, जो अब तक जड़ था, जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा भर गया और वह हवा में ऊपर उठ गया। उसके शरीर पर लाल निशान बनने लगे, मानो कोई उसे अपने नाखूनों से खरोंच रहा हो। विशाल! आर्यन ने चीख कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। राघव अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे सब मारे जाएंगे। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मूर्ति की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वह भयावह थी। मैं एक श्रापित आत्मा हूं, इस मंदिर की रखवाली करने के लिए यहां कैद कर दी गई थी। किसने? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। एक पंडित, जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया, लेकिन अब मैं आजाद हो रही हूं। इतना कहते ही मंदिर की जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। विशाल का शरीर अब हवा में कांप रहा था और अचानक उसके मुंह से किसी और की आवाज आई, मुझे बचाओ। राघव समझ गया कि विशाल के शरीर पर इस आत्मा का कब्जा हो रहा था, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता था? तभी उसे पंडित त्रिलोचन की बात याद आई। अगर कभी काममूर्ति जाग जाए तो उसकी आंखों में देखना मत, उसकी आंखें ही उसकी शक्ति का स्रोत हैं। राघव ने झट से अपनी टॉर्च निकाली और अपनी टी-शर्ट को फाड़कर अपने चेहरे पर बांध लिया, ताकि वह मूर्ति की आंखों में ना देख सके। उसने आर्यन को भी यही करने को कहा, लेकिन विशाल, वह तो अब मूर्ति के वश में था। हमें इस मंदिर को तोड़ना होगा, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन कैसे? कोई तो तरीका होगा। यह मंदिर एक शक्ति से बना है और हर शक्ति का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। तभी मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरा। इससे पहले कि वह राघव पर गिरता, उसने झटपट एक तरफ छलांग लगाई। विशाल अब पूरी तरह मूर्ति के नियंत्रण में था। उसने अपने सिर को एक झटके से घुमाया और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। अब तुम दोनों भी मेरी तरह बनोगे। विशाल की आवाज में दो अलग अलग आवाजें मिल गईं, एक उसकी और एक मूर्ति की। राघव ने अपनी टॉर्च का रुख मूर्ति की तरफ किया और रोशनी को उसकी आंखों पर डालने की कोशिश की, लेकिन तभी मूर्ति अचानक जोर से हंस पड़ी। मंदिर की दीवारों में एक बड़ा कंपन हुआ और दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया। बाहर अब गांव का रास्ता दिखने लगा। राघव और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह उनका मौका था। भागो! राघव ने जोर से कहा
और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी मूर्ति ने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई भी यहां से बचकर नहीं जाएगा। और तभी राघव और आर्यन ने जैसे ही मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से पीछे खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। मंदिर का दरवाजा फिर से भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया। विशाल अब पूरी तरह मूर्ति के कब्जे में था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर गहरे नीले निशान उभर आए थे, मानो कोई प्राचीन मंत्र उसके शरीर पर खुद रहा हो। अब कोई नहीं बचेगा। विशाल की आवाज अब पूरी तरह किसी औरत की आवाज में बदल चुकी थी। वही रहस्यमयी, खौफनाक आवाज जो मूर्ति से पहले आई थी। राघव ने अपनी सांसें थाम ली। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वे जल्द ही कुछ नहीं करते तो विशाल हमेशा के लिए इस आत्मा के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन सवाल था, वे इसे रोकें कैसे? तभी मंदिर की दीवारों पर उभरती आकृतियां और अधिक स्पष्ट होने लगीं। वे दर्द से चिल्ला रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों। राघव ने ध्यान से उनकी ओर देखा। उनमें से एक आकृति ने कांपते हुए एक हाथ मंदिर के बीचों बीच रखी धातु की वेदी की ओर इशारा किया। राघव को अचानक समझ में आया, इस वेदी में ही इसका राज्य छुपा है। क्या? आर्यन ने हड़बड़ाकर पूछा। इस आत्मा को इसी मंदिर की वेदी में बांध कर रखा गया था। अगर इसे रोकना है तो हमें इसे दोबारा कैद करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विशाल अब हवा में उठ चुका था और उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा था। मूर्ति की शक्ति अब चरम पर थी। मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे, मानो यह पूरी संरचना ही नष्ट होने वाली हो। राघव को एक पल के लिए लगा कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वेदी की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने वेदी को छूने की कोशिश की, मूर्ति ने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने वेदी पर रखी पुरानी घंटी को पूरी ताकत से बजा दिया। घंटी की आवाज मंदिर के हर कोने में गूंज उठी। मूर्ति का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी। विशाल जोर से चिल्लाया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके चारों ओर जो काला धुआं था वह अब वेदी की ओर खींचने लगा। मूर्ति अब बेकाबू हो रही थी। उसकी आवाज दर्द में बदल गई, नहीं नहीं, मुझे दोबारा कैद मत करो। लेकिन राघव और आर्यन ने अब पीछे हटने का इरादा नहीं किया था। आर्यन ने विशाल को पकड़कर वेदी के पास खींचा और दोनों ने मिलकर मूर्ति को वेदी की ओर धकेलना शुरू किया। मंदिर अब बुरी तरह हिलने लगा था। दीवारों पर बनी डरावनी आकृतियां अब गायब हो रही थीं। अंततः एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति वेदी पर गिर गई और देखते ही देखते वह धुआं बनकर वेदी के अंदर समाने लगी। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य हो रही थीं। मूर्ति की चीखें अब मंद हो रही थीं और फिर सभी कुछ शांत हो गया। मंदिर अब स्थिर था। कोई हलचल नहीं थी। मूर्ति अब पूरी तरह वेदी के अंदर समा चुकी थी। राघव, आर्यन और विशाल एक दूसरे की ओर देखते रहे। क्या यह खत्म हो गया? आर्यन ने थरथराती आवाज में पूछा। राघव ने वेदी की ओर देखा, जहां अब सिर्फ राख बची थी। शायद हां। तीनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव पहले जैसा लगने लगा था। हवा अब पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन अब उसमें वह भारीपन नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। उन्होंने जब तीनों को सही सलामत देखा तो उनके चेहरे पर राहत की झलक आई। पंडित त्रिलोचन दौड़ते हुए आए। क्या तुमने उसे रोक दिया? राघव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई दोबारा इस मंदिर को ना खोले। पंडित जी ने सिर हिलाया। हम इसे हमेशा के लिए सील कर देंगे। गांव वालों ने मंदिर के दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें लगा दी और उसे पत्थरों से ढक दिया। राघव, आर्यन और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि उन्होंने आज रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्योंकि जैसे ही वे गांव छोड़ने लगे, उन्हें दूर कहीं से एक धीमी हंसी सुनाई दी। राघव, आर्यन और विशाल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गांव अब शांत लग रहा था। मंदिर पूरी तरह से सील कर दिया गया था और पंडित त्रिलोचन गांव वालों के साथ वहां खड़े थे।
लेकिन उस धीमी हंसी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तुमने भी सुना? विशाल की आवाज अब भी कांप रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हो सकता है यह हमारा भ्रम हो। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। मुझे नहीं लगता कि यह भ्रम था, कुछ ना कुछ तो अभी भी बाकी है। तीनों गांव के चौपाल की तरफ बढ़े, जहां पंडित त्रिलोचन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे उनकी तरफ बढ़े और राघव ने धीरे से पूछा, पंडित जी, क्या आप हमें इस मूर्ति की पूरी कहानी बता सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि यह आखिर थी कौन। पंडित जी ने गहरी सांस ली और पास रखी लकड़ी की आग के पास बैठ गए। बाकी गांव वाले भी धीरे धीरे उनके चारों ओर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था और बस आग की धीमी छटछटाहट सुनाई दे रही थी। यह कहानी बहुत पुरानी है, पंडित जी ने कहना शुरू किया। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक साध्वी रहा करती थी, कामाक्षी देवी। वह बेहद शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। वे देवताओं के समकक्ष होना चाहती थीं और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। राघव, आर्यन और विशाल एक दूसरे की ओर देखने लगे। कहते हैं उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे वे अमर हो सकती थीं, पंडित जी आगे बोले। लेकिन देवताओं ने उनकी इस इच्छा को श्राप में बदल दिया। वे अमर तो हुईं, लेकिन एक मूर्ति के अंदर कैद होकर। और तभी से यह मूर्ति हर रात जागती थी, किसी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। तो फिर यह मंदिर किसने बनाया? विशाल ने धीरे से पूछा। गाड़ी जंगल के घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ गई और धीरे धीरे वह गांव आंखों से ओझल हो गया। गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। राघव ड्राइविंग कर रहा था, विशाल बगल में बैठा था और आर्यन पीछे की सीट पर था। तीनों के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। यार, मैं तो सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो आंखें, विशाल ने धीरे से कहा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह सिर्फ हमारा भ्रम था। हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें वही दिखा रहा हो जो हम देखने से डरते हैं। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग अब भी मंदिर में फंसा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक परछाई उभरी। संभल कर, विशाल चीख पड़ा। राघव ने तेजी से ब्रेक मारा और गाड़ी घिसटती हुई रुक गई। तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे झट से बाहर निकले और सड़क के बीचों बीच देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने साफ देखा था, वहां कोई खड़ा था, विशाल घबराते हुए बोला। राघव ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी फेंकी। सड़क सुनसान थी। पास के जंगल से सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शायद कोई जानवर रहा होगा, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद ही अनिश्चित लग रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, चलो, यहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। तीनों वापस गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, पीछे की सीट से किसी के हल्की हंसी सुनाई दी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? उसने कांपते हुए पूछा। राघव और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे भी डर से सख्त हो चुके थे। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा भारी हो गई थी और फिर पीछे की सीट पर रखा बैग खुद ब खुद गिर पड़ा। राघव ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके ठीक पीछे की सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। कामाक्षी देवी की जलती हुई आंखें उसमें झलक रही थीं। राघव के हाथ कांपने लगे। विशाल और आर्यन की सांसें अटक गईं। तभी गाड़ी का इंजन अचानक खुद बंद हो गया और जंगल की गहरी खामोशी में फिर वही धीमी हंसी गूंज उठी। गाड़ी के अंदर पसरा सन्नाटा अब डरावना लगने लगा था। तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। राघव ने कांपते हाथों से गाड़ी का इग्निशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशाल ने धीरे से फुसफुसाया, पीछे कुछ है। राघव का शरीर जड़ हो चुका था। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा। पीछे की सीट पर अब भी वही धुंधली आकृति बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें और ज्यादा लाल और चमकदार हो गई थीं। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
जो धीरे धीरे विकृत होती जा रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। राघव, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी, वह लगभग चिल्ला पड़ा। राघव ने पूरी ताकत लगाकर चाबी घुमाई और इस बार इंजन जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन चालू नहीं हुआ। तभी पीछे की सीट पर रखा बैग अचानक हवा में उठा और जोर से सामने की सीट पर आ गिरा। भगवान के लिए कुछ करो, विशाल हड़बड़ा गया। तभी गाड़ी के शीशों पर खरोंचने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से अपने नाखूनों से उन्हें खुरच रहा हो। राघव, विशाल और आर्यन ने सहमे हुए खिड़कियों की ओर देखा। गाड़ी के चारों तरफ साया सा हिल रहा था, कोई या कुछ अंधेरे में घेरा बना रहा था। और फिर गाड़ी के अंदर की ठंडक एकदम बढ़ गई, उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई? ये वही थी, कामाक्षी देवी की धीमी भयानक फुसफुसाहट। विशाल ने कांपते हुए पंडित जी का दिया हुआ ताबीज अपनी जेब से निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, गाड़ी के सारे शीशे एक साथ फट गए। शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। हवा में एक झटके के साथ जोर की चीख गूंजी। राघव ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और इस बार इंजन गरजते हुए चालू हो गया। भागो, आर्यन चिल्लाया। राघव ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, पीछे से भयानक अट्टहास सुनाई दिया। राघव ने मिरर में देखा, एक लंबी साया जैसी आकृति गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे अचानक एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, वही मंदिर जिसे उन्होंने हमेशा के लिए सील किया था। लेकिन अब वह मंदिर फिर से खुल चुका था और उसकी चौखट पर कामाक्षी देवी खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। पंडित जी ने चुपचाप आग में जलती लकड़ियों की ओर देखा और कहा, यह मंदिर उसी साध्वी के अनुयायियों ने बनाया था ताकि उनकी आत्मा इस जगह से बाहर न निकल सके। लेकिन समय बीतने के साथ लोग यह भूल गए कि यह मंदिर क्यों बनाया गया था और फिर कुछ साल पहले किसी ने इसे फिर से खोल दिया। राघव के दिमाग में बिजली की तरह एक बात आई, मतलब अगर कोई इसे फिर से खोले तो वह आत्मा वापस आ सकती है? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, और यह बहुत खतरनाक होगा। तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तो हमें इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद रखना होगा, आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन तभी गांव के दूसरे कोने से एक अजीब आवाज आई, मानो कोई जमीन के अंदर से कराह रहा हो। गांव वाले घबराकर इधर उधर देखने लगे। राघव, आर्यन और विशाल तेजी से आवाज की दिशा में भागे और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक गहरी दरार बन चुकी थी और वहां से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, वैसी ही रोशनी जो उन्होंने मूर्ति की आंखों में देखी थी। यह क्या हो रहा है? विशाल ने कांपते हुए कहा। राघव की सांसें तेज हो गईं। हमने मूर्ति को कैद किया था, लेकिन शायद वह पूरी तरह से नहीं गई। आर्यन की आवाज में डर था। तो क्या इसका मतलब है कि? हाँ, राघव ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह बस शुरू हुआ है। और तभी नीली रोशनी और तेज हो गई और एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। भयानक चीख से पूरा गांव कांप उठा। मंदिर की ओर बनी दरार अब और चौड़ी होने लगी और उसमें से नीली रोशनी के साथ काले धुएं की लहरें बाहर निकलने लगीं। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी, मानो किसी ने चारों ओर से बर्फीली हवाएं छोड़ दी हों। गांव के लोग डर से घरों में छिपने लगे, लेकिन राघव, आर्यन और विशाल वहीं खड़े रहे। यह क्या हो रहा है? आर्यन ने घबराकर पूछा। राघव की आंखें उस दरार पर टिकी थीं। हमने मूर्ति को वेदी में कैद तो कर दिया, लेकिन लगता है कि उसकी आत्मा पूरी तरह बंधी नहीं। विशाल ने पंडित त्रिलोचन की ओर देखा। क्या इसका कोई और उपाय है? पंडित जी की आंखों में गहरी चिंता थी। अगर आत्मा अभी भी सक्रिय है तो इसका मतलब है कि इसे पूरी तरह मुक्त होने से पहले ही रोकना होगा, नहीं तो यह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। तभी काले धुएं में से एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह एक लंबे कद की स्त्री में बदल गई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं।
उसका चेहरा विकृत था और उसकी भयानक मुस्कान किसी की भी रूह कंपा सकती थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे कैद कर सकते हो? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं इस जमीन की असली स्वामिनी हूं और अब मैं आजाद होने वाली हूं। विशाल ने कांपते हुए कहा, यह कामाक्षी देवी ही है? पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अगर इसे अब नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। तभी देवी ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार झटके से मंदिर के चारों ओर रखे बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगे। वे जमीन पर गिरते ही चकनाचूर होने लगे, जिससे जमीन हिल उठी। हमें कुछ करना होगा, राघव चिल्लाया। आर्यन ने तेजी से पूछा, लेकिन कैसे? अब तो मूर्ति भी नहीं बची। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, मूर्ति भले ही वेदी में बंद हो गई हो, लेकिन इसकी आत्मा को रोकने के लिए हमें वेदी के चारों ओर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह एक शक्ति यज्ञ होगा, जिससे इसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो सकती है। राघव ने जल्दी से पूछा, हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मंदिर के चारों ओर घेरा बनाना होगा और इन मंत्रों का जाप करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आत्मा हमें रोकने की कोशिश करेगी। गांव के कुछ बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने जल्दी से मंदिर के चारों ओर लकड़ियों और धूप की सामग्रियों से एक यज्ञ वेदी तैयार की। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और सभी गांव वाले उनके साथ जाप करने लगे। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, कामाक्षी देवी भयंकर गुस्से में चीख उठी। तुम लोग फिर से वही गलती कर रहे हो, उसने जोर से चिल्लाकर अपने हाथ आगे बढ़ाए और मंदिर के चारों ओर तूफान उठने लगा। हवा में उड़ती धूल और काले धुएं ने चारों तरफ अंधेरा कर दिया। राघव, आर्यन और विशाल ने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन वे मजबूती से अपनी जगह खड़े रहे। पंडित जी का जाप और तेज होने लगा और गांव वाले भी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ने लगे। कामाक्षी देवी अब पूरी शक्ति से वेदी को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे फीका होने लगा और उसके चेहरे पर एक असहनीय पीड़ा उभर आई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन अब उसकी आवाज मंद पड़ने लगी थी। अचानक वेदी के बीचों बीच एक जोरदार रोशनी चमकी और उसके साथ ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी जमीन कांप उठी और एक काले धुएं का गोला हवा में लहराता हुआ मंदिर के ऊपर चला गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव, आर्यन और विशाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मंदिर अब शांत था, दरारें गायब हो चुकी थीं, हवाएं अब स्थिर थीं। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग खुशी से रोने लगे। राघव, आर्यन और विशाल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उन्होंने आज रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। लेकिन जैसे ही वे गांव से निकलने लगे, विशाल ने अचानक रुककर पीछे देखा। दूर मंदिर की सबसे ऊपरी दीवार पर कामाक्षी देवी की वही डरावनी मुस्कान बनी हुई थी। विशाल की आंखें उस डरावनी मुस्कान पर जमी रहीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और धीरे से बोला, राघव, आर्यन, देखो वो दीवार पर। राघव और आर्यन ने उसकी ओर देखा और जब उनकी नजरें मंदिर की ऊपरी दीवार पर गईं, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां जहां पहले सिर्फ एक पुरानी दीवार थी, अब उस पर हल्की हल्की दरारों के बीच एक अजीब सा उभार दिख रहा था, मानो कोई चेहरा उभर रहा हो। और उस चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उन्होंने कामाक्षी देवी के चेहरे पर देखी थी। राघव ने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो आत्मा को समाप्त कर दिया था। आर्यन ने कांपते हुए पंडित त्रिलोचन की ओर देखा। पंडित जी, यह क्या है? पंडित जी ने भी दीवार की ओर देखा और उनकी आंखें फैल गईं। वह जल्दी से मंदिर के पास गए और दीवार पर हाथ फेरा। दीवार ठोस थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली वहां रखी, हल्की ठंडक महसूस हुई। अजीब सी ठंडक जो सामान्य नहीं थी। उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींचा और गंभीर स्वर में बोले, यह खतरा अभी टला नहीं है। हमने आत्मा को रोका जरूर है, लेकिन उसका कुछ अंश अभी भी यहाँ मौजूद है। गांव वाले जो राहत की सांस ले रहे थे, अब फिर से भयभीत हो गए। किसी ने धीरे से कहा,
क्या अब भी गांव खतरे में है? पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यह आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। यह यहाँ कहीं छुप गई है और शायद यह फिर से जागने का इंतजार कर रही है। राघव, विशाल और आर्यन के चेहरे पर चिंता थी। तो अब हमें क्या करना होगा? विशाल ने पूछा। पंडित जी ने मंदिर की ओर देखा और बोले, हमें इसे हमेशा के लिए सील करना होगा। यह मंदिर अब कभी नहीं खुलेगा। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग जल्दी से ईंटें और सीमेंट लाने दौड़ पड़े। गांव की पूरी भीड़ मिलकर मंदिर के मुख्य द्वार को स्थायी रूप से बंद करने लगी। दरवाजे पर भारी पत्थर रखे गए, दीवारों को मजबूत किया गया और अंत में पूरे मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। गांव वालों ने मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। दरवाजे पर मोटे पत्थर और सीमेंट की परतें चढ़ा दी गई थीं। पंडित त्रिलोचन ने चारों ओर पवित्र जल का छिड़काव किया और अंतिम मंत्रोच्चार किया। मंदिर अब पूरी तरह से सील हो चुका था। राघव, विशाल और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रात उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। कम से कम उन्होंने ऐसा ही सोचा था। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंदिर को बंद करने के बाद से कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन विशाल अब भी बेचैन था। उसे अक्सर रात में अजीब सपने आते, काले धुएं से भरी आकृति, मंदिर की दीवारों पर उभरती मुस्कान और कोई उसे धीमी आवाज में पुकारता हुआ महसूस होता। एक रात जब गांव के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, विशाल की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने घड़ी देखी। रात के 2:47 थे। उसका गला सूखने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी मंदिर की दिशा में कुछ हलचल हुई। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां जहां पहले सील किया गया मंदिर था, उसकी दीवारों से हल्की हल्की दरारें फिर से दिखने लगी थीं और उन दरारों के बीच वही डरावनी मुस्कान फिर से उभर रही थी। विशाल तुरंत उठकर राघव और आर्यन के घर पहुंचा। दोनों दोस्त भी पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाओं को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब विशाल की बात सुनकर उनके चेहरे भी पीले पड़ गए। हमें पंडित जी के पास जाना होगा, आर्यन ने जल्दी से कहा। तीनों रात के अंधेरे में पंडित त्रिलोचन के घर की ओर दौड़ पड़े। पंडित जी उनकी बातें सुनकर गंभीर हो गए। मुझे डर था कि ऐसा होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। हमने मंदिर को बंद कर दिया, लेकिन हमने उस आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं किया। ये अब भी वहीं छुपी हुई है और शायद वह फिर से जागने की कोशिश कर रही है। तो अब हमें क्या करना होगा? राघव ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमें एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन इस बार हमें मंदिर के अंदर जाना होगा और यह आसान नहीं होगा। मंदिर के अंदर मौत का इंतजार। अगली रात गांव के कुछ बुजुर्गों और पंडित जी के साथ राघव, विशाल और आर्यन मंदिर के पास पहुंचे। दीवारों की दरारें अब और भी गहरी हो गई थीं। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे सील किए गए पत्थरों को हटाया जाने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंधेरे में मंदिर का भीतरी हिस्सा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तुम फिर से आ गए? एक सर्द आवाज गूंजी। राघव, विशाल और आर्यन के दिल तेजी से धड़कने लगे। मंदिर के अंदर कामाक्षी देवी की छाया फिर से जाग रही थी। मंदिर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा और फर्श पर बिखरी राख से साफ था कि यहाँ कुछ न कुछ मौजूद था। पंडित त्रिलोचन ने एक जलता हुआ दीपक उठाया और सबसे आगे बढ़े। उनके पीछे राघव, विशाल और आर्यन डरे हुए, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां ठीक वैसी ही थीं जैसी विशाल ने 3 महीने पहले देखी थी। भूतिया मुस्कानें, अंधेरे में चमकती आंखें और हवा में फुसफुसाहट। तुम लोग फिर से आए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक मंदिर के बीचों बीच जमी हुई राख हवा में उड़ने लगी। पूरा माहौल काले धुएं से भर गया और धुएं के बीच से एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी।
ये वही थी, कामाक्षी देवी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका पूरा शरीर काले धुएं से बना लग रहा था।